नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का गल्फ देशों की जानकारी हिंदी में जानने के लिए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, यूएई जैसे तमाम देशों से कुछ बड़ी और काम की खबरें। तो वीडियो को आप पूरा देखते रहें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। सऊदी अरेबिया से पहले जो खबर आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया के मक्का और मदीना में अब इफ्तार करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि बीते कल इसको लेकर सऊदी अरब के हवाले से जानकारी सामने आई है कि अब सऊदी की सड़कों पर अब आप इफ्तार नहीं कर पाएंगे। ये सच में सऊदी में रहने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि हमेशा की तरह लोग इफ्तार करने के लिए मस्जिदों में या फिर घरों के बाहर जाकर इसको एक जश्न की तरह मनाते थे। लेकिन इस बार कोरोना के कारण इन सब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। आगे बढ़ते हैं और अगली जो खबर सऊदी से आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया में जितने भी मॉल्स हैं उन सभी मॉल्स को ये निर्देश दिया गया है कि वह एक कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को मॉल्स में एंट्री ना करने दें। यदि ऐसा करता हुआ कोई भी मॉल्स पाया जाता है तो उसको बंद करने का आदेश भी दे दिया गया है। यानी कि सऊदी अरेबिया के बनाए गए नियमों का पालन यदि कोई नहीं करता है तो उनके मॉल्स को भी बंद कर दिया जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जीएसए की तरफ से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग सऊदी अरेबिया से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से या फिर डोमेस्टिक उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं तो उनके लिए एक नई जानकारी सामने आ रही है। इसके अनुसार अब सऊदी की तरफ से आपको एक बुकलेट जारी किया जाएगा। इस बुकलेट में सारी जानकारी होगी, जैसे कि आपके कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हुई जानकारी, इसके साथ साथ फ्लाइट से जुड़ी हुई और भी तमाम तरीके की कई जानकारियां जो कि इस समय आप सभी लोगों को पता होना बेहद जरूरी है। इन सभी जानकारियों को इस बुकलेट में डाला जाएगा। आपको बताते चले कि ये बुकलेट केवल आपको जानकारी देने के लिए ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरेबिया के पासपोर्ट डिपार्टमेंट से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसके अनुसार अब आप अपने पासपोर्ट से जुड़े हुए काम करवाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपना वो काम दे सकते हैं, जो कि आपके बिहाफ पर आपसे जुड़े हुए सारे काम सऊदी के पासपोर्ट डिपार्टमेंट से करवा सकता है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से वैक्सीन को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अब सऊदी की सरकार फाइजर वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के अलावा एक और तीसरी वैक्सीन के ऊपर भी काम कर रही है, जो कि सऊदी के लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर सऊदी के बड़े मिनिस्टर की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें कि उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि इस समय जो भी वैक्सीन ज़्यादा सुरक्षित मानी जाएगी वो वैक्सीन ही सऊदी के लोगों को लगाई जाएगी। इसके अलावा सऊदी सरकार की तरफ से एक और नया नियम जारी कर दिया गया है, जिस नियम के अनुसार अब सऊदी के मक्का और मदीना में केवल वही लोगों को आने की अनुमति होगी जिनके पास पहले से मक्का मदीना में आने की अनुमति होगी, यानी कि पहले से उनके पास अप्रूवल होगा। आपको बता दें कि इसके लिए सऊदी सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी जारी किया है, जिसका नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस मोबाइल ऐप के जरिए आप अप्रूवल ले सकते हैं और सऊदी में हज और उम्रा के लिए आ सकते हैं। इस मोबाइल ऐप के जरिए ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा, जिससे कि आप सऊदी में हज और उम्रा के लिए आ सकेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, कतर से जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट आ रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बीते कल भी कतर में 690 नए कोरोना के केसेस देखे गए हैं। इसके अलावा इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या केवल 362 ही दर्ज की गई है, यानी कि कतर में टोटल एक्टिव कोरोना के केसेस 14,900 से ऊपर जा चुके हैं। अगली खबर यहाँ पर कतर एयरलाइंस से आ रही है। कतर एयरलाइंस की तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि वह समर शेड्यूल में टोटल दुनिया के 14,010 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने वाली है, जिसमें कि सप्ताह में 1200 फ्लाइटें ऑपरेट करेगी। यदि आपको नहीं पता तो आपको बताते चले कि कतर एयरवेज दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी में से एक मानी जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करती है। इसके अलावा अगली जो खबर आ रही है वो यूएई से आ रही है। आपको बताते चले कि यूएई की सरकार ने फ्लाइटों की यात्रा के दौरान कई सारे नियम बनाए हैं
और कई सारे ऐसे सामानों की लिस्ट बना रखी है जो कि आप यात्रा के दौरान अपने साथ लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते। यदि आप उन सामानों को लेकर ट्रैवल करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना और साथ ही साथ आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अब जो इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार यूएई की सरकार ने इन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया है। यानी कि यदि आप ऐसे सामान जो कि यूएई की सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, उन सामानों को भी आप यूएई की सरकार से परमिशन लेकर अपने साथ लेकर जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आपको उसके लिए पहले यूएई की सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस सामान को अपने साथ लेकर ट्रैवल कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यूएई से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार यूएई की एयरलाइंस कंपनी एमिरात एयरलाइंस 10 अप्रैल से एक ऐसी फ्लाइट ऑपरेट करने वाली है जिसके फ्लाइट के क्रू मेंबर्स के साथ साथ फ्लाइट के पैसेंजर्स को भी पूरे तरीके से वैक्सीन लगी होगी। यानी कि ऐसे फ्लाइट जो कि पूरे तरीके से वैक्सीन लगे हुए लोगों की ही रहने वाली है। ये एमिरात एयरलाइंस अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट A380 से पूरा करने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों, कुवैत से जो अगली खबर आ रही है उसके अनुसार कुवैत में पार्षद लॉकडाउन पूरे तरीके से रमजान के महीने में लगा रहेगा। कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुवैत में रमजान के महीने में थोड़ी बहुत छूट दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुवैत में पार्षद लॉकडाउन रमजान के महीने में भी रहने वाला है। इसके अलावा अगली जो जानकारी आ रही है वो कोरोना वायरस को लेकर आ रही है। कुवैत में भी कोरोना वायरस कम नहीं हो रहा और लगातार 1000 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। बीते कल भी कुवैत में 1252 लोग इस बीमारी के शिकार हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते कल टोटल 1346 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इसके साथ साथ कुवैत में एक्टिव कोरोना के केसेस 14,310 तक पहुंच चुके हैं। कुवैत से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार कुवैत में एक भारतीय मजदूर ने 5वीं मंजिल की इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। जी हाँ दोस्तों, आ रही रिपोर्ट के अनुसार इस बात का पता लगा है कि वो मजदूर डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था और उसके पास पैसे की भी काफ़ी ज़्यादा तंगी थी, जिस कारण से उसने ये फैसला लिया। अगली जो खबर कुवैत से आ रही है उसके अनुसार कुवैत की सरकार आगे आने वाले समय में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख वैक्सीन और खरीदने वाली है। ये नई वैक्सीन कुवैत मॉडर्ना नाम की कंपनी से लेने वाली है। इस समय कुवैत में फाइजर वैक्सीन इन लोगों को लगाई जा रही है और अब तक फाइजर वैक्सीन की 9 शिपमेंट कुवैत में आ चुकी है। लेकिन अब यूएई की सरकार फाइजर वैक्सीन के अलावा मॉडर्ना वैक्सीन को भी लाने वाली है, जिसका अप्रूवल अभी मिलना बाकी है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ओमान से ले लेते हैं। ओमान की सरकार ने ये साफ साफ बोल दिया है कि वह अभी हाल फिलहाल में इनकम टैक्स यानी कि पर्सनल टैक्स को लेकर नहीं आने वाली। कई तरीके की अफवाहें सामने आ रही थी जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि आपके ऊपर एक अलग से टैक्स लगाने वाला सिस्टम भी लेकर आएगी, लेकिन अब इसको लेकर ओमान की सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि हाल फिलहाल में वो नहीं लाने वाली। तो दोस्तों, ये थी आज की गल्फ देशों की दिन भर से जुड़ी हुई कुछ बेहद और बड़ी काम की खबरें। यदि आप रेगुलर बेसिस पर गल्फ देशों से जुड़ी हुई सारी जानकारी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाकर रख सकते हैं ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको गल्फ देशों की सारी जानकारी सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे।